जय भारत सशक्त भारत चैनल पर मैं महंत मांझी फिर उपस्थित हूँ और आज हम फिर बात करेंगे इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ में कि वर्तमान में जो एनडीए और इंडिया में जो सीटों का बंटवारा है उसमें हम देख रहे हैं कि जो चिराग पासवान हैं उनको एनडीए में अभी तक ये नहीं बताया जाता है कि सीट कितना दिया जाएगा। सिर्फ बुला करके एक दूसरे से बात कर रही आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए। इस बात को चिराग पासवान बखूबी समझ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमको कितना सीट दीजिएगा, हम जो 5 सीट है उस पर तो हम अपना लड़ेंगे ही, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। आप हमको उसको अगर नहीं दीजिएगा तो फिर हम सोचेंगे। और एनडीए जो सोचता है कि हम इन दोनों को मिला करके 5 सीट लें, इस पर आपको क्या करना है, क्या ये और सोचा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा पेच जो है ना एनडीए में, चाचा भतीजा को लेकर ज्यादा पेच है। ठीक है, क्योंकि 14 में सबसे पहली बार ये एनडीए गठबंधन में लोजपा आई थी, संयुक्त रूप से लोग थे, तो उस समय 7 लोकसभा का सीट मिला था। हाँ, 7 मिला था, जिसमें 6 सीट लोग जीत गया था। एक बहुत कम वोट से ये नालंदा वाला सीट लोजपा हार गई थी। ठीक है, फिर 2014 में, 14 के बाद 19 में जब बारी आई, तब तक नीतीश कुमार भी उस गठबंधन में आ गए थे। ठीक है, जब नीतीश कुमार उस गठबंधन में आ गए, फिर भी लोजपा के सीटों में कोई कटौती नहीं की। ठीक है, जो 7 दिया गया था 14 में, 2019 में भी 7 दिया गया। ठीक है, उसमें रखा गया कि 6 लोकसभा का और 1 राज्यसभा से एडजस्ट मान ली कि ये हो गया। उसके बाद चाचा भतीजा में अंतर हो गया, 2 पार्टी हो गई, चाचा मंत्री हो गए, भतीजा को छोड़ दिए, भतीजा ने आंदोलन अपना होता है ना रोड पर आ गए। ठीक है, अब जो स्थिति है तो एनडीए के लिए लगा हुआ है कि भाई हम दोनों को नहीं छोड़े, वो किसी को नहीं वो छोड़ना चाहती है। चाचा को भी साथ रखना चाहती है, भतीजा को भी साथ रखना चाहती है, क्योंकि एनडीए को मालूम है कि जो नीतीश को, ये रामविलास जी का जो वोट, कोर वोट था पासवान समाज का, वो लालू और नीतीश से छिटक कर मेरे साथ आ गया था। अगर कहीं अलग हुआ, अगर पूरी तरह से छिटक गया हमसे, तब तो बिहार में हमारी हार निश्चित है। क्योंकि 5% लोग कहता है, लेकिन अभी तो गणना हुआ तो 5.31% हुआ, तो 5.5% वोट कैपेसिटी मान लीजिए। तो अगर उधर से इधर टोटल अगर ट्रांसफर हो गया मान लीजिए, तो 11% का अंतर होगा। आपका 5.5 घटेगा, इधर बढ़ जाएगा। और ये लोग जानता है कि भले हमारे रहने से टोटल पासवान हमको वोट करेगा कि नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों हमसे हट गया तब तो 100% विरोध में जाएगा। 100% सपोर्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 100% विरोध में चला जाएगा इसकी गारंटी है। ठीक है, और इसी भय से भयक्रांत लोग हैं, और इसीलिए नहीं चाहता है कि हम चाचा और भतीजा में से किसी को छोड़े। ठीक है, अब ये दोनों में समस्या है कि दोनों अपने आप को कह रहा है कि हम ही ओरिजिनल लोजपा है। नहीं, जनता के बीच में ये है हाँ, कि भाजपा ने ही इसको 2 पार्ट में गिराया। ठीक नहीं, भाजपा और नीतीश कुमार दोनों का उसमें मालिक के हाथ है। और ये भी बात है कि ये दोनों लड़ रहे हैं कि हम ही मूल जो है लोजपा है। और चूंकि कहने के लिए रामविलास जी को है कि भाई 5 MP तो मेरे साथ है,
चिराग तो अकेले मान ली की है, तो इसलिए अधिकतर तो सब मेरे साथ हैं। और चिराग का कहना है कि भले 5 MP उनके साथ हो, जनता मेरे साथ है, इसीलिए कि उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। जो कार्यक्रम किया इधर उधर, लोगों में परसेप्शन बन गया कि भाई पासवान वोटर्स जो है ना आमतौर पर वो चिराग के साथ है, पारस के साथ नहीं। ठीक है, एकदम सही। तो ये मान लेंगे जो परसेप्शन बना, तो उस आधार पर पेश। लेकिन दोनों का दावा अपना कि हम ही मान लें कि ओरिजिनल। अब सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अभी देश में है, और बीजेपी जिसको चाहती है ओरिजिनल बना देती है, जिसको चाहती है डुप्लीकेट बना देती है। इस दोनों को मिला दे। नहीं तो छोड़ दीजिए ना, क्योंकि बीजेपी पर निर्भर करता है कि आप देखे हुएगा महाराष्ट्र में क्या हुआ। उद्धव ठाकरे की पार्टी को जो विद्रोह किया उसको ओरिजिनल बना दिया शिंदे को, और शरद पवार के पार्टी में जो विद्रोह उनका भतीजा किया तो भतीजा को मेन बना दिया वहां से, है ना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट आज पकड़ा है, कहा कि हमने तो ये नहीं कहा था। अब विधायक तो तय नहीं करता है कि पार्टी ओरिजिनल कौन है। अरे पार्टी के मतलब विधायक और MP के संख्या बल के आधार पर यह निर्धारित नहीं होता है कि ओरिजिनल पार्टी कौन है, और आपने कैसे मान्य कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां उद्धव ठाकरे वाला फाइल जो है मामला वाला, वो फाइल मंगाया है, कहा कि मेरे आदेश को कोई पलट सकता है क्या। कैसे मेरे आदेश को पलट दिया गया। तो कहने का मतलब कि बीजेपी चूंकि सत्ता में है तो उनको पावर है, अपना कर लेते हैं, पावर का दुरुपयोग करें जो भी मान लीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही पेच है। तो ये जिसके पीठ पर हाथ हो जाएगा वही ओरिजिनल हो जाएगा, जिसके पीठ पर हाथ नहीं होगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा, समझे ना। तो यही स्थिति मान लीजिए कि दोनों में हमको लगता है कि बनने वाली है। इधर सूचना मिल रही है कि चिराग पासवान को 5 सीट ऑफर मान लीजिए कि हो गया है, और 1 सीट पर हुआ कि आप जाइए। इनको समस्तीपुर वाला सीट मिल रहा है। लेकिन अब सवाल होता है कि समस्तीपुर सीट पर अगर पशुपति कुमार पारस चल जाएंगे तो प्रिंस का क्या होगा।